प्रशासन का लूट मचा हुआ है। सूखा नशा से सब युवा मर जाएगा। गरीब लोग मर रहा है, अफीम पीता है बच्चा सा, गांजा पीता है, जहर पी के मर रहा है। 15 साल 16 साल के लड़का से आता है, 9 में सुइया लेता है। जहरीली शराब से मेरा भाई एक डेट कर गया। सब युवा बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं महुआ विधानसभा। ये वही विधानसभा है जहां से तेज प्रताप यादव ताल ठोक रहे हैं और उन्हीं के कारण ये सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है। हॉट तो भैया चाय वो बाटे, यानी कि चाय भी गर्म है, जैसे कि महुआ की राजनीति गर्म है। महुआ वो सीट है जहां से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे थे, यानी कि राजनीति में एंट्री मारे थे। साल 2015 था जब महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। अब है साल 2025। साल 2020 में उनका टिकट यहाँ से कट गया था, हसनपुर की तरफ चल गए थे। लेकिन अब जो है 2025 में टीम तेज प्रताप से ताल ठोक रहे हैं। चौतरफा यहाँ की लड़ाई होने वाली है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी, तीसरा जो है तेज प्रताप और चौथा जो है प्रशांत किशोर, यानी कि जनसुराज। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या चचा, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा इंडिया का भारी है। एनडीए का भारी है। तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि महुआ को हमने बहुत कुछ दिया है। वो तो देना काम है, जो रहता है सरकार में देवे करता है। हाँ, पार्टी से नहीं ना है, निर्दलीय का होता है तो वैल्यू नहीं। पार्टी से आते तो देखा जाता है। आते तो कुछ हो सकता था, क्या लगता है? हाँ, सही बात है। पार्टी से रहते तो बहुत बढ़िया रहता। हाँ। उनका एकदम जितना तय था, एकदम तय था। आपको क्या लगता है चचा? देखिए 2025 है, फिर नीतीश से है। फिर नीतीश है। हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं। कहना उनका काम है। हर विपक्षी वाला बोलेगा कि हम ही बना रहे हैं। अब दिन में तारे लोग देख लेगा तो इसका कोई माने नहीं है। ये तो अभी सपना देखना है कि हम मुख्यमंत्री बन गए, वैसा कोई बात नहीं है। फिर एनडीए, फिर एनडीए। हाँ 2025 फिर नीतीश। तेजस्वी कह रहे हैं कि जो है हमने युवाओं के लिए काम किया है, हमने 17 महीने में दिखा दिया कि सरकार कैसे चलाई जाती है। देखिए वो तो उप मुख्यमंत्री है, सरकार का चलाना, सरकार जो मुख्यमंत्री उनका काम है। उप का मतलब चुप, उप का चलाएंगे। अरे नीतीश में न थे तो नीतीश जो कहेगा वही ना होगा। उनके कहने से क्या है, वो तो बहुत कुछ बोलेंगे। वो तो डकुरा संघ है। अच्छा, जैसे लालू बाबू बोलते थे, समझे ना? नहीं बोले कोई डपरा संग नहीं है। आपका भी बोलना बोलिए। ठीक है, सबका समय होता है, आज समय का बात है। बात बाकी गार्जियन लोग ही हैं। अभी क्या माहौल है महुआ में, बताइए। महुआ में कोई माहौल नहीं है, कुछ भी, सब कुछ जो है चल रहा है। यहाँ से मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं, मुकेश रोशन है ना। तेज प्रताप यादव भी ताल ठोक रहे हैं। ठोकने से थोड़े होगा। गार्जियन जो भी कहेंगे, हम लोग का जो भी गार्जियन है वही कहेंगे जो होगा। तो क्या तेज प्रताप यादव यहाँ चुनाव जीतेंगे? ये हम थोड़े बता देंगे, हम गार्जियन है यहाँ का थोड़े। वोटवा देने वाले आप ही ना हैं। हम एक वोट देंगे। एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई। एक वोट से चली गई, एक वोट से चली गई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एक तो बहुत है। मिनट, तो एक वोट हम दे देते हैं मुकेश रोशन जी को। आप लोग जिता दीजिए मुकेश रोशन जी को। मतलब अब साफ हो गया मामला। साफ हो गया ना। देखिए एक बात हम बता रहे थे, ये जनता जज है, फैसला जनता को करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। हमरा आपका बोलना है बोल लेते हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। आप जो बोले मुकेश रोशन जी क्लियर हो गया। बात तो क्लियर कर ही दी। युवा पीढ़ी इधर से आवाज आ रही है। हाँ भाई, कहा जा रहा है कि युवाओं के बीच तेज प्रताप यादव काफी लोकप्रिय है। क्या लगता है? जो भी आए सरकार उससे कोई मतलब नहीं, विकास आना चाहिए। विकास आना, जो भी सरकार आए उससे कोई मतलब। बिहार में जब चुनाव होता है, चाहे कहीं चुनाव होता है, बात विकास की होती है, बात बिजली, पानी, सड़क, तमाम मुद्दों की होती है। लेकिन वोट जब पड़ता है तो जाति के नाम पर पड़ जाता है। सरकार किस लिए बनता है? अपना काम हर एक चीज देखने के लिए। देखे बताइए, पूरा जाम लगा हुआ है, नाली नहीं बना हुआ है कहीं। देखिए ये है महुआ की सच्चाई, अब निकल कर आ रही है सामने। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? सड़कों पे जाम। देखिए खुलेआम दारू भी खुलेआम बिक रहा है। दारू खुलेआम बिक रहा है। दारू बंद होने से एक पर एक नशा धड़ल्ले से बिक रहा है।
खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। सरकार तो कर रही है शराबबंदी है। शराबबंदी नहीं है, उससे दुगना बिक रहा है। इसमें आपका पुलिस का कमाई, हर एक चीज का कमाई बढ़ रहा है। पीता है ढलकौआ जो होता है 200 में देता है, वो लड़का से सूंघता है, पीता है। सूखा नशा। हाँ, सूंघने वाला सूखा नशा चल रहा है। सब बिगड़ गया बच्चा सब। बढ़िया दारू चालू होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। बताइए, जहरीली शराब से मेरा भाई एक डेट कर गया। अभी तक मुकेश रोशन गया था बोलने कि इसका मुआवजा मिलेगा, अभी तक कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला। कोई आए भी नहीं किया भेंट करने के लिए। बताइए, उसका कारण कौन बनेगा? नीतीश कुमार लेंगे अपने, बोल रहे कि दारू बंद है। अभी दारू कहाँ बंद है? बताइए, बोले कि मुआवजा वो सब मिलेगा, कुछ नहीं है। खाली बोल के गए, फोटो खिंचवाए, बात खत्म। इतना ही उनका काम है। कोई भी हो, मुकेश रोशन बोले, सॉरी मुकेश रोशन। देखिए, ये शराबबंदी की सच्चाई है जो हर जगह हमको देखने को मिल रहा है। लोगों का यही कहना है कि शराबबंदी की वजह से सूखा नशा बढ़ गया है और उसमें संलिप्त होने वाले अधिकतर बच्चे कम आयु के हैं। क्या भाई साहब, क्या माहौल है? और जो ये लोग कह रहे हैं, माहौल है विकास को ही लिया जाएगा, जो विकास के बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। विकास की बात तो हर कोई कह रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सड़कों का जाल बिछा देंगे। जो मौजूदा सरकार में है वो कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में हमने जो है बहुत सुधार किया। सुधार तो हुआ है, पहले से अच्छा सुधार हुआ है ना। इस सरकार में अच्छा सुधार हुआ है, रोड सब चीज बना, बहुत काम हुआ है। इसलिए एनडीए के ही यहाँ से जीत होगी। तेज प्रताप यादव का क्या है? वो टक्कर में है और आपस में लड़के ही हार जाएंगे। अगर राजद यहाँ से टिकट देते हैं उनको खिलाफ, तो दोनों लड़के आपस में ही हार जाएंगे। एनडीए का सीट अच्छा खासा से निकल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़ाई आखिर किसके किसके बीच में है? एनडीए से लड़ाई हुआ, कोई के होगा तो नहीं, तो एनडीए बनाम आरजेडी या फिर तेज प्रताप? आरजेडी भी लड़ाई में रहेगा, तेज प्रताप रहेगा, एनडीए भी रहेगा। हाँ, आधा में उधर 2 आदमी जाएंगे, आधा इधर एनडीए के बच जाएगा। जनसुराज ना जनसुराज कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई माहौल नहीं है। नहीं, जनसुराज का कोई माहौल नहीं है। नहीं है। खुद कह रहे हैं कि हम पूरा जो है नहीं है। देखिए, वो तो बात जो बोलते हैं सही बोलते हैं, युवा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनको वोट ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन उनका जो व्यवस्था है, उनका जो बातचीत है, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, समझे ना उनका। लेकिन वो जीत, एनडीए का जीत हो रहा है, एनडीए का जीत होना है, इसलिए मैक्सिमम आदमी एनडीए को वोट कर रहा है। ये तो क्लियर है। ओ चाचा, शराब बंद है? शराब तो अभी भी चालू है, बंद मिल रहा है? मिल रहा है ना। जी, माहौल महुआ से है। महुआ से? जी, जी। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? जी, माहौल तो अभी फिलहाल में अभी प्रशांत किशोर का यहाँ चल रहा है। प्रशांत किशोर का है? इसलिए यहाँ विकास चाहिए। हाँ। बस यहाँ लालू जी भी 25 साल राज किए और नीतीश कुमार भी किए, कुछ नहीं कहा। सब चोरी किया, दारू चालू किए हैं, शरीर पूरा बर्बाद। जितना युवा है सब पी के नशा के चक्कर में बर्बाद हो गया। यहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है, बच्चा कुछ नहीं हो रहा। नीतीश सरकार तो कर रही है, शराब बंद है? नहीं, यहाँ शराब बंद है, खुलेआम चालू है। खुलेआम शराब माफिया सब पैसा कमा रहा है, प्रशासन कमा रहा है। यहाँ जनता गरीब लोग मर रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ इस बार प्रशांत किशोर जी को यही जिताया जाएगा महुआ से। जी, तेज प्रताप कह रहे हैं कि हमारी जनता वैसे ही बार करते हैं वो लोग। उनसे सरकार चलने वाला नहीं है, उनसे नहीं चलने का। दारू खुलवाइए, दारू खुला। हाँ, दारू खुलेगा तभी ठीक है। तो सब युवा मर जाएगा, सूखा नशा से सब युवा मर जाएगा, और सब अनपढ़ हो जाएगा, निपुंसक हो जाएगा, और सब मर जाएगा। दारू खुलवाइए, सूखा नशा। अफीम पीता है बच्चा सा, गांजा पीता है, दारू इतना महंगा है। 1200 में देता है फूल, जो 400 फूल का दाम है, और वो में डुप्लीकेट ठोकुआ माल देता है। जी, इस बार नशा का स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब है। नाम नहीं लीजिए, सब युवा बर्बाद हो जाएगा। 10 साल में सब खराब हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं है, 10 साल में खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं किसी कीमत पे शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। शराबबंदी ठीक है, बंद रहे, लेकिन नया नशा ना गया। इस बार वही खत्म है। इस बार घरे घरे होम डिलीवरी हो रहा है दारू का, तो क्लियर खूब बिक रहा है। अभी जीता जाता सबूत है, उधर ढुलकौआ का डिब्बा जो होता है स्मैक, उधर बहुत बिका होगा। अभी नवयुवक से 15 साल 16 साल के लड़का से आता है, नस में सुइया लेता है, ड्रग्स लेता है, अफीम लेता है, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन हम लोग एनडीए का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसको भी गलत विरोध करते हैं। जो दारू बंदी हुआ है वो दारू बंदी नहीं हुआ है, वो अभी सब जगह दारू बिकता है। इसलिए पूर्ण रूप से दारू बंद होना चाहिए या खोल देना चाहिए। सरकार को यही करना चाहिए। पूर्ण रूप से दारू बंद हो या खोल देना चाहिए। क्या लगता है?
ये तो बात सही है हाँ क्या बोला जाए, सब दारू बंदी होने से जो है कि बहुत को अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है, दोनों बात है। या तो बंद हो तो एकदम बंद हो, कहीं ना मिले। हाँ क्या हो, दारू को तो चालू कर देना चाहिए। सूखा नाचा से कितना का भाई चला गया, कितना का भतीजा चला गया। इसको जल्द से जल्द बंद करके दारू को चालू कर दिया जाए। नीतीश जी को यही कहना है और एनडीए को तो रखना ही है सामने। स्थानीय समस्याएं भी हैं, लेकिन बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, रोजगार। कहा हो चाचा, शराब बंद है? शराब खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। प्रशासन का लूट मचा हुआ है, लूट लो। अफसरशाही है, थाना में आता है, ले जाता पकड़ के उधर ले लेता है, 50,000 छोड़ देता है। यहाँ यही हो रहा है और क्या हो रहा है। ये माहौल है। हाँ, दारू खुलना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, यानी तो पूरा बंद होना चाहिए। हाँ, सरकार कह रही है कि शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। महिलाएं क्या खुश रहेगा, वो 100 का 500 में पी रहा है, जहर पी के मर रहा है, उलट रहा है, कमा के ला रहा है, दे रहा है, वो खत्म कर रहा है। क्या महिला खुश रहेगा? 200 में 1 महिला खुश है। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में तो होगा, नीतीश सरकार आएगा, नीतीश सरकार आएगा। आएगा। तेज प्रताप यादव भी लड़ रहे हैं, क्या माहौल बदलेंगे? मल देखिए, अब हो सकता है यहाँ तिकोनिया मुकाबला है। किसके किसके बीच? ऐसे तो दुइये गो है, मगर तिकोनिया भी आ रहा है, स्वराज भी तो आ ही रहा है ना। जन सुराज, हाँ, माहौल है उसका? माहौल नहीं है, मगर 2 आदमी का माहौल नहीं उसका। एनडीए ही आएगा, एनडीए आएगा, एनडीए। दारू बंद है? दारू चालू है भैया, चालू है। अभी भी खोजेगा महुआ में मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, महुआ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महुआ ज्यादा होता था, इसीलिए महुआ का नाम जो है महुआ पड़ा। महुआ ज्यादा होता था इसलिए महुआ नाम पड़ा। देसी शराब भी यहाँ ज्यादा बनती थी। हाँ, पहले बनती थी, जो कि बगल में फैक्ट्री था, बनती थी। और लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई, पूर्ण रूप से खत्म हो गई। वो सरकार से एक ही कहना है कि दारू बंद कीजिए या चालू कीजिए, बस। दारू बंद या चालू कीजिए, साफ तौर पर सीधी बात है। माहौल क्या है यहाँ का चुनाव का? यहाँ तो आरजेडी का सरकार बनेगा और केकरो नहीं बनेगा। हाँ, भाई साहब लोग तो कह रहे हैं एनडीए आ रही है। जिसको बोलना है बोलने दीजिए, अब क्या बोलिएगा। कैसे लग रहा है आरजेडी आ रही है? तो अबे करता है, हर साल तो देखबे करते हैं आप लोग भी, आरजेडी का सरकार बनता है। प्रताप यादव भी तो यहाँ आ रहे हैं। अब आरजेडी बनेगा तो तेज प्रताप अलग है, अब आरजेडी बनेगा, तेज प्रताप की छोड़िए, बातें खत्म है। क्या चल रहा है? आज हम लोग मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से आए हैं। क्या हम लोगों से पूछना आप लोग चाहते हैं दिल्ली से आके, ये महुआ इलाका से क्या पूछना चाहते हैं? भाई हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपका महुआ कितना बदला? बदल तो रहा है, अब बराबर बदलते रहता है। और बदल तो आप लोग जनप्रतिनिधि देते हैं, लेकिन महुआ बदलता है कि नहीं? काहे नहीं बदलता है, बदलबे करता है हर समय। क्या विकास हुआ? सब चीज के विकास है, विकास है। विकास है। हाँ, तेज प्रतापो जैसे लड़े कहत हो, क्या लगता के जीती? ना जीतेगा। ना जीती हो? वो कहता हूँ हमारे युवा हमारे साथ है, पकड़ी बांध के मुरठा बांध के तैयार है कि कब वोट पड़े हम वोटवा डाल दें। आइएगा तो हमसे मिलिएगा। वो बहुत वोट से हारेंगे जिसका आपका अंदाजा ना होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पार्टी पॉलिसी पर वोट होता है, पार्टी की जाति पर वोट होता है, इसलिए बहुत वोट से हारेंगे वो, बहुत वोट से, तनका वोट से ना हारेंगे। ये बतिया तो आपने सही कहा कि जात के नाम पर वोट पड़ता है। तो पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 13,000 वोटों के अंतर से मुकेश रोशन चुनाव जीते थे। 25,000 जो है चिराग पासवान वोटवा लेते गए थे। इस बार तो चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, मामला गड़बड़ होगा यहाँ। हाँ, वो तो होना ही है। देखिए अब कई पार्टी अब अलग अलग लड़ रहा है। एगो कौन जन सुराज है, एगो और कोई पार्टी, सब अलग अलग लड़ रहा है। तो बंटवारा होगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पार्टी से जीतेगा, निर्दलीय नहीं जीतेगा, निर्दलीय नहीं। क्या लग रहा है आपको? लड़ाई है राजद की या भाजपा की लड़ाई है, दूसरा किसी की लड़ाई, किसी का लड़ाई नहीं। तेज प्रताप यादव फेल मार रहे हैं। बहुत से फेल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? यहाँ पे तो वही लड़ाई है, एनडीए और राजद का है बस। हाँ जी जी। तेज प्रताप यादव कहीं नहीं नजर आ रहे। नहीं, वो तो पार्टी बेसिस पे है, यहाँ पे आदमी लोग तो देख ही रहे हैं। महुआ के लिए कहते हैं कि भैया महुआ से ही राजनीति में उतरे थे वो। 2015 में यहीं से चुनाव लड़े थे, तेज प्रताप यहीं से जीते थे। कह रहे हैं कि हम ये भी अगर पार्टी से आते तो जीतने का संभावना था, क्योंकि उतना काम जितना किया उतना कोई नहीं किया आज तक। अच्छा, जो इलाका में सब जितना छोट से बड़ा जाति का लड़का पढ़ने का, उसका सहूलियत बाहर जाने का कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब इधर पढ़ सकता था। काम है, काम तो बहुत है उनका, लेकिन पार्टी छोड़ दिया इसलिए उनका दिक्कत है। यहाँ से रहेंगे तो नहीं जीतेंगे। जाति पर वोट चलता है।
इसीलिए न जीतेंगे। कह रहे हैं चाचा की जाति के नाम पर वोट पड़ता है। वही हिसाब है, वही हिसाब है, वही हिसाब है। हाँ माना अरे रुक जा, जीतिए जीतबे करबक। हम लोग बढ़िया है, हम लोग तक भाजपा के वोट देंगे। लेकिन माहौल तो देखते होंगे ना कि क्या है। माहौल तो यही देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो देखिए ये है जनता का। क्या कह रहे थे आप? तेज प्रताप का काम यहाँ बोल रहा है। हाँ काम बोल रहा है। हाँ, तेज प्रताप का काम बोल रहा है। माहौल है। हाँ, तेज प्रताप है, लेकिन पार्टी पॉलिसी का वोट है। आरजेडी या बीजेपी, पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है। हाँ हाँ, पार्टी के नाम। तेज प्रताप यादव अगर पार्टी से आते तो जीतने का ज्यादा चांस रहता, लेकिन लड़ाई तो है। ये नहीं है कि चुनाव एक तरफा हो, चाहे राजद के लिए हो या फिर एनडीए के लिए हो। और जो जातिगत वोट बैंक की बात की जा रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपी जो है वो पिछले साल चुनाव लड़ी थी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है वो एनडीए के साथ है, यानी कि पासवान वोट बैंक भी जो इस क्षेत्र में है उसका बंटवारा नहीं होगा। ये सबसे खास बात है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो 13,000 वोटों के अंतर से पिछली बार मुकेश रोशन चुनाव जीते थे और 25,000 वोट लगभग जो है वो एलजेपी की तरफ गया था, वो जो है निर्धारित करेगा कि आखिर महुआ पर मुहर किसकी लगती है।